नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के पास ऐसी मिसाइल है जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। और तो और चीन और पाकिस्तान के तो इस खबर को सुनकर पसीने छूट गए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि रूस भी मायूस होकर बैठ गया है। वैसे तो हम सबको पता है कि यह मिसाइल कौन सी है, लेकिन हम इसके ताकत से अभी तक रूबरू नहीं हुए थे, क्योंकि इस मिसाइल को किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी खतरनाक है। लेकिन यह मिसाइल सबसे अलग निकली और इसे देखकर दुनिया भी हैरान है और भारत खुद भी हैरान है। पूरी डिटेल क्या है जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होगी। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस की एक डील हुई थी कि वह एक ऐसी मिसाइल का निर्माण करेंगे जिसमें दोनों देशों का पैसा और टेक्नोलॉजी होगी। ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन डील के मुताबिक दोनों देशों ने आधा आधा पैसा और आधी आधी टेक्नोलॉजी लगाकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। जी हां, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन बहुत से लोगों को सच्चाई पता नहीं है। इस मिसाइल में रूस में कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, बल्कि रूस के पास एक मिसाइल थी। उसका नाम था P-800 ऑनिक्स और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। देखिए यहां पर रूस ने क्या किया, इसी मिसाइल के टेक्नोलॉजी को रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटीग्रेट करवा लिया। और इसलिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रूस की ऑनिक्स मिसाइल की सिस्टर मिसाइल के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि रूस की तरफ से ऑनिक्स की सारी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में दे दी गई। लेकिन अभी अभी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसे देखकर रूस और भारत दोनों को ऐसा झटका लग गया है जैसे कि 440 वोल्ट का करंट उनके शरीर में लगा दिया है। लेकिन यहां पर भी फर्क है कि भारत को बहुत ज्यादा खुशी हो गई है और रूस मायूस हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई है जिसमें यह देखा गया कि रूस, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा है, और उसकी कौन सी मिसाइल ऐसी है जो यूक्रेन के खिलाफ सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है, यूक्रेन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ी है, जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की है। और यह स्टडी बहुत ज्यादा लेजिट है, क्योंकि इसमें जो फीडबैक है वह रूसी सेना का तो लिया ही गया है, लेकिन यूक्रेन की सेना का भी इसमें फीडबैक लिया है कि आपके पास अमेरिका का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा यूरोप के अलग अलग देशों ने आपको अलग अलग प्रकार के राडार और एयर डिफेंस दिए हैं, जिस वजह से आप युद्ध में इतने कामयाब हो रहे हैं। इसलिए उनसे भी पूछा गया कि आपने अब तक कौन कौन सी मिसाइल को मारने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करी है, क्योंकि 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि रूस जैसे देश के साथ यूक्रेन बराबरी की टक्कर दे रहा है। इसीलिए इस स्टडी पर पूरी दुनिया में यहां पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस स्टडी में बताया क्या गया है, तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात का खुलासा यह हुआ है कि रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खास करके जो इनकी सबसे डेंजरस है किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है, वह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा नाकामयाब हुई है। लिटरली इसका 25% रेट है फेल होने का। यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 25 मिसाइलों को बड़ी आसानी से यूक्रेन रोक रहा है। और याद रखिएगा, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है। इन्हें पुराने एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं। इनमें से कई तो रिटायर हो चुके थे। अमेरिकी सेना से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। तब जाकर इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अजय हथियार होता है, इसे रोकने वाला धरती पर नहीं बना, उसकी असफलता दर 25% है। लेकिन रूस की 2 ऐसी मिसाइलें हैं जो इनसे भी घटिया परफॉर्मेंस दे रही हैं। पहली है इस्कंडर के बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी 37% असफलता दर है। नंबर 1 पर है कैलिबर क्रूज मिसाइल, वो 50% असफलता दर के साथ है। यानी कि आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 50 को रोक लिया जाएगा। और यह बहुत ही बदतर रेट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप इससे समझिए कि सफलता दर क्या होता है। जहां रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो गई, वहीं यूक्रेन के जो कमांडर्स हैं उन्होंने बताया है कि रूस की 2 ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने हमारी लंका लगा के रखी हुई है। पहली है इस्कंडर एम मिसाइल, उसकी असफलता दर आप जानते हैं कितनी है, मात्र 4%। यानी कि अगर आप 100 मिसाइल फायर करोगे तो यूक्रेन 4 ही रोक पा रहा है, मतलब 96 टारगेट पर लैंड हो रही है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है ऑनिक्स की। जी हां, वही मिसाइल जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल को मिली है और जिसे ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल कहा जाता है।
और आप जानकर हैरान होंगे, इस मिसाइल की असफलता दर मुश्किल से 5% है। यानी कि अगर रूस 100 मिसाइलें दाग रहा है यूक्रेन पर, तो 99 से ज्यादा मिसाइलें लैंड हो रही हैं यूक्रेन की धरती पर। और खुद यूक्रेन सेना के कमांडर कह रहे हैं कि ओनिक्स सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है, और हमारे जितने भी नेवल एसेट्स हैं उन्हें तो इसने युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों में ही नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, अब रूस इनका इस्तेमाल जमीनी हमलों में भी कर रहा है। और अगर आप स्टडी में पढ़ेंगे तो खुद यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि इस मिसाइल ने अकेली ने हमारी सेना को पानी पिला दिया है। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है, और इसीलिए अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक, जो वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइलें मानी जाती हैं, उन्हें मिट्टी में मिला रही है। इसीलिए भारतीय सेना इसे देखकर बहुत खुश हो रही है, और खुश होना भी चाहिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार, ये संभव कैसे हुआ? हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजय कहा जाता है, इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बना। तो फिर जो क्रूज मिसाइल है ओनिक्स, वो हाइपरसोनिक को कैसे आउट परफॉर्म कर रही है? तो इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें जरूर बना ली हैं, लेकिन वह ब्रूट फोर्स के साथ आती हैं। यानी कि उनकी एक ही खासियत है, हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलना। उनमें ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हैं। उसे आप ऐसा ही समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही ताकतवर पहलवान जो अपने बाजुओं से दीवार तोड़ना चाहता है, ब्रूट फोर्स से। वहीं जो क्रूज मिसाइल है वो टेक्निकल है। वो सबसे पहले देखती है कि दुश्मन की दीवार कैसी है, कौन सा इलाका उसका कमजोर है, और फिर वहीं पर वार करके उस दीवार की उसी ईंट से अंदर घुसकर दुश्मन को तोड़ती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार होना ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि उसमें ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए जिससे कि हाइपरसोनिक रफ्तार का सही इस्तेमाल करते हुए वह दुश्मन के इलाके में घुसे और फिर दुश्मन को बुरी तरीके से तोड़ दे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रूस को इस बात का पता नहीं। दरअसल रूस के पास एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया। उसका नाम है एवनगार्ड। वो एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसमें यह सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। और इसीलिए किंजल के फेलियर को देखकर वह अपनी एवनगार्ड की इन टेक्निकल चीजों को ऐड करेगा अब इन किंजल में, ताकि इनका फेलियर रेट कम हो सके। लेकिन फिलहाल तो भारत की बल्ले बल्ले है। ओनिक्स ने युद्ध के मैदान में अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है, वह भी अमेरिका की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए ओनिक्स ने उसके छक्के छोड़ा दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह हमारे दुश्मनों के लिए काफी है या नहीं? वैसे तो उसने अपनी ताकत को पूरी दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, हमारी फैमिली 50,000 तक जल्दी से कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए आप हमारी छोटी सी मदद कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।